आबादी के मामले में चीन और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं। भारत की आबादी इस समय 141 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, 141 करोड़, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 60 लाख है। हमसे जरा सी ज्यादा है उनकी आबादी अब, और इस हिसाब से पूरी दुनिया की लगभग 35% आबादी सिर्फ इन दो देशों में रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चीन में कोविड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जबकि भारत में कोविड एक तरह से अब समाप्ति की ओर है। आप सब भी जानते होंगे, आप सब अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। चीन में 27 नवंबर को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 40,000 लोग कोविड से संक्रमित हुए थे, 40,000 एक दिन में। और यह वो आंकड़ा है जो चीन की स्वास्थ्य एजेंसियों ने जारी किया है। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। जबकि भारत में कोविड से संक्रमित होने वाले मरीजों की यही संख्या पिछले 24 घंटे में सिर्फ 291 है। अंदाजा लगाइए, चीन में एक दिन में 40,000, हमारे यहां 291। अब खुद सोचिए, चीन में कोविड पर रोकथाम के लिए पूरी दुनिया की सबसे सख्त जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। चीन में वैक्सीन की 346 करोड़ डोज लग चुकी है, भारत में वैक्सीन की 220 करोड़ लगी है। और चीन की तरह भारत के ज्यादातर शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने का नियम भी अब हट चुका है। लेकिन इसके बावजूद चीन की तुलना में भारत कोविड को रोकने में कहीं ज्यादा सफल रहा, और ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। शुरुआत में जब कोरोना चीन से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला था, तब ज्यादातर पश्चिमी देशों ने भारत की एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की थी। इनमें ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है जिम ओ'नील। उन्होंने उस समय कहा था कि अगर कोविड की उत्पत्ति चीन की जगह भारत में हुई होती तो भारत की सरकार वैसे सख्त कदम कभी नहीं उठा पाती जैसे चीन ने उठाए। यानी ये सज्जन कह रहे थे, अच्छा हुआ कोविड भारत से नहीं बल्कि चीन से फैला है। इसके अलावा हमारे देश के बहुत सारे अपने ही लोगों ने, हमारे विपक्षी नेताओं ने भारत की सरकार पर, मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए। आपको याद होगा, लॉकडाउन के बाद जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को डराया गया था और वो लॉकडाउन के दौरान वापस अपने घर जाने के लिए सड़कों पर निकल आए थे, जिस तरह से चीन में आज हो रहा है। लेकिन भारत ने चीन की तरह अपने प्रवासी मजदूरों को जेलों में नहीं डाला या उन पर अत्याचार नहीं किया। आज आपको फर्क समझ में आएगा। लीडरशिप का क्या फर्क होता है, नेतृत्व का क्या फर्क होता है। भारत सरकार ने गंदी राजनीति के बावजूद इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की बाकायदा व्यवस्था की और बसें चलाई, ट्रेन चलाए। बाहर से जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए हवाई जहाज चलाए। देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया, जो आज भी मिल रहा है। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन में प्रवासी मजदूरों की संख्या 37 करोड़ है, जिनमें एक तिहाई यानी 12 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो दूसरे प्रांतों में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये चाहकर भी अपने घर वापस नहीं जा सकते। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में खास विचारधारा के लोगों ने 2020 के अंत में ही भारत सरकार को यह सलाह देनी शुरू कर दी थी कि उसे चीन से सबक लेकर कोविड रोकथाम की अपनी नीति बदलनी चाहिए, और इनमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल थे। फिर 2021 में जब भारत में कोविड की दूसरी लहर आई, तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी को जिम्मेदार बताया था और कहा था प्रधानमंत्री मोदी कोविड को रोकने के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जबकि चीन जैसे देशों से जहां कोविड फैलना शुरू हुआ था, वहां इस पर काबू पा लिया गया है, तब यह कहा गया था। लेकिन आज जब चीन में कोविड से स्थिति इतनी खराब है, लाखों करोड़ों लोगों को और मजदूरों का दमन हो रहा है, भारत कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को लगभग जीत चुका है, तब इस पर कोई भी विपक्षी पार्टी आज ना तो सरकार को बधाई दे रही है, ना अपने देश के लोगों को बधाई दे रही है, ना भारत को बधाई दे रही है। आज आपको ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के लीडरशिप में क्या अंतर है। दोनों नेताओं में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबको साथ लेकर कोविड पर रोकथाम की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जनता कर्फ्यू का सहारा लिया, जिसमें जनता को भी स्टेक होल्डर बना लिया। लोगों को संगठित करने के लिए, उन्हें थाली बजाने के लिए और दिया जलाने के लिए कहा, आह्वान किया और लोगों ने किया मिलकर। उन्होंने अपने डॉक्टरों की कितनी तारीफ की, जो नर्सिंग स्टाफ था, हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, उनकी कितनी तारीफ की। जबकि शी जिनपिंग बलपूर्वक ताकत के दम पर लोगों का दमन करके कोविड को हराना चाहते हैं। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की आग अब लंदन तक पहुंच चुकी है और लंदन में चीन की एम्बेसी के बाहर शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है और जीरो कोविड पॉलिसी को रद्द करने की मांग की है। बड़ी बात यह है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे ऐसे किसी भी प्रदर्शन की कोई जानकारी है ही नहीं, जबकि हम आपको ऐसे प्रदर्शनों की तस्वीरें साफ साफ दिखा रहे हैं।
चीन के राष्ट्रपति और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी दो चीजों से बहुत डरती है। यह बात आपको, अगर चीन को समझना चाहते हैं तो आपको यह बात ध्यान से सुननी होगी। उन्हें दो चीजों से बहुत डर लगता है। पहला डर उनके नेतृत्व को यह है कि कहीं चीन की स्थिति भी कभी आगे चलकर सोवियत संघ जैसी ना हो जाए, और इसीलिए वो चीन की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देते रहे हैं। और उनकी जो हर नीति है वो इस बात पर आधारित है कि उन्हें चीन की आर्थिक जो तरक्की है वो लगातार होती रहे और चीन की जो इकोनॉमी है वो किसी भी तरह से नीचे ना जाए। उनकी हर पॉलिसी इस चीज को लेकर है, क्योंकि वो सोवियत संघ के विघटन से उस जमाने में ही बहुत डर गए थे। तो उन्हें लगता है कि क्योंकि चीन भी उसी पॉलिसी को लगभग अपनाता है जो सोवियत संघ की है। और दूसरा डर है आंतरिक अस्थिरता का। चीन के नेतृत्व को बाहरी ताकतों से इस बात का डर रहता है कि कहीं देश के अंदर रहने वाले 142 करोड़ लोग विद्रोह पर ना उतर आए। यानी बाहर से उन्हें इतना डर नहीं है, सीमाओं के पार से हमले का डर नहीं है, जितना इन 142 करोड़ लोगों से है जो चीन के अंदर रहते हैं, कहीं ये विद्रोह न कर दें। और यही वजह है कि चीन के पास इस समय दुनिया की सबसे मजबूत पुलिस व्यवस्थाओं में से एक है। समझने वाली बात यह है कि चीन की सरकार के ये दोनों डर अब सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है वो भी लगातार चरमरा रही है, जो कि उनका पहला डर था। और दूसरा जो डर था उनका वो ये कि कहीं हमारे अपने ही लोग बगावत पर ना उतर आएं, वो डर भी उनका सही साबित हो रहा है। चीन में हो रहे इन प्रदर्शनों के बाद दुनिया के अधिकतर शेयर बाजारों में गिरावट आ रही है। एशिया और जापान के बाद यूरोप में भी स्टॉक मार्केट में 0.9% की गिरावट हुई है, क्योंकि लोग चीन की कंपनियों के शेयर्स बेच रहे हैं। इसी तरह तेल की कीमतें भी इस साल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं और कच्चे तेल की कीमत में 3.5% की गिरावट आई है और ये $80.8 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी कंपनियों पर इसका असर पड़ा है। चीन में अस्थिरता की वजह से एप्पल कंपनी के शेयर्स में 1.4% की गिरावट आई है और यह भी अनुमान है कि चीन में लागू जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एप्पल कंपनी का उत्पादन इस बार घट सकता है और वो आने वाले समय में 60 लाख आईफोन्स का उत्पादन अपने लक्ष्य के मुकाबले कम कर पाएगा। यानी जो आईफोन बनाने की जो उनकी कैपेसिटी थी वो काफी कम हो जाएगी।